के बावजूद भगवा आतंकवाद के अपने बयान पर चिदम्बरम कायम, कहा शब्दों पर मत जाओ, असलियत देखो। बिहार में खतरे में 4 पुलिस वालों की जान, नक्सलियों ने दी 18 घंटे की और मोहलत, घर वाले बेहाल। अमेठी में मायावती को कोसी 2 महिलाओं ने राहुल का काफिला रोका, लगाई यूपी पुलिस से जान बचाने की गुहार। और दबंग की मुन्नी की नई सनसनी, पहली 13 तस्वीरों से जुड़ी 6 करोड़ की चोरी। ये पेट बीमारी जनता है राय साहब, देखो राजनीति फिल्मों की ला गए हैं, जिसमें साजिश की खलबली मच गई, जिसमें बदला था, जिसमें आप करारा जवाब मिलेगा और खतरधारी नेता। अरे भले हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? वादे इरादे और राजनीति से फरमाया वादे, और एक ये राजनीति है असली सड़कों पर खटती, जिसमें चिल्लाहटे हैं, जिसमें आरोप है, जिसमें आंसू है, जिसमें भी खतरधारी नेता हैं, उनके वादे इरादे भी हैं और फरमाया हुआ मुल्क भी। असली राजनीति में कभी गरीब की थाली में खूब दिखती है, असली राजनीति में कभी मिट्टी खोते हुए नेता भी दिखता है, कभी दलित के बेटे को गोद में उठाकर फोटो खिंचवाए जाते हैं, तो कभी जनता जनार्दन के आंसू भी पोंछे जाते हैं। असली राजनीति की ऐसी ही बेसाख्ता तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखी जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर निकले। फिर माया राज पर भी सवाल खड़े कर दिए, कहा कि मुख्यमंत्री मायावती भी उनकी नहीं सुनती, ये सजा उन्हें सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो कांग्रेस समर्थक हैं। मायावती मदद मांगने गई थी, मैं उनसे कहा कि तुम दूसरी पार्टी की मैं दूसरी पार्टी की नहीं, मैं सियासत चाहते हैं, आप मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? खालिद असली राजनीति की ये असली तस्वीर, ये है दखल की सियासत, ये है माया राज में राहुल राज। जी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों के अंदर देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। इससे छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी हो रही, डंकी की चोट होने के बाद माया राज ने राहुल राज की, इसीलिए माया राज में राहुल राज की बात हुई। कांग्रेस के युवराज और अमेठी से सांसद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रहनुमा बनने की कोशिश करें। आज फिर कुछ ऐसा ही हुआ जैसे आज मुख्यमंत्री मायावती को नागवार। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी के काफिले को 2 रोटी बिलखती महिलाओं ने थाम लिया। अपने घर वालों और यूपी पुलिस से परेशान महिलाओं ने राहुल से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। साथ ही कहकर सबसे चौंका दिया कि ये वही गुहार कि वो यही गुहार लेकर पहले मुख्यमंत्री मायावती के पास गई थी, कि मायावती ने ये कहकर उनसे पल्ला झाड़ लिया कि वो कांग्रेस पार्टी की समर्थक के लिहाजा कांग्रेस के पास गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट माया राज के राहुल। उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला यानी गांधी परिवार का घर, तारीख 1 सितंबर, वक्त सुबह 11 बजे। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकला कांग्रेस का युवराज, सांसद राहुल गांधी का काफिला बढ़ा जिले के छोटे गांव सरवन की ओर, ताकि कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया जाए। लेकिन सड़क पर अचानक प्रकट हुई 2 औरतें, रोते कलपते हुए, चिल्लाते हुए, राहुल की ओर दौड़ते हुए। राहुल की सुरक्षा में लगी एसपीजी दल, आसपास मौजूद कैमरे भी दल। कोई समझ ना पाया कौन है आखिर ये औरतें, क्या चाहती हैं आखिर राहुल गांधी से। कहीं कोई हमलावर तो नहीं, कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी बातें सुनी गई, माजरा साफ होने लगा।
साफ हो गया कि ये औरतें किसी से बेतरह डरी हुई हैं। उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है और खुद को बचाने के लिए ही वो इस दरबार में मत्था टेके आई हैं। ये दरबार है कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में एक, गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी का। वो गांधी जो खुद को जनता का नेता जताने के लिए जनता से घुलने मिलने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। गाड़ी का शीशा नीचे उतरा। राहुल ने उनकी बातें सुनी शुरू की, लेकिन शायद सड़क के बीचों बीच काफिला यूं रोकना ठीक न था। तो राहुल ने इशारा किया, कहा कि आगे आओ। आगे गाड़ी खड़ी करने को कहा गया, यानी राहुल के काफिले को इन दो औरतों के करंदन ने थाम लिया। राहुल बाबा की गाड़ी आगे बढ़ी, दरवाजा खुला, राहुल को नीचे उतरे और दरबार में टुकड़ा रोया जाने लगा। मेरे रिश्तेदारों ने पुलिस को मेरे पीछे लगवा दिया है। मेरा आदमी मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का इतनी राजपूत है, मेरी सगी बहन मधु चौहान, इसका आदमी चमन चौहान, मेरी भाभी नीलम, पूरा परिवार मेरे खिलाफ है। राहुल श्रोता थे, इस इलाके के सांसद और गांधी परिवार के चिराग भी, लिहाजा कांग्रेस के सबसे ताकतवर इंसानों में दोनों औरतों का टुकड़ा जारी रहा। उन्होंने यूपी पुलिस पर पैसे के लिए बिकने का संगीन इल्जाम मढ़ा। साथ कहा कि रिश्तेदारों से बचने के लिए जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने ठेंगा दिखा दिया। ऐसी साल से मेरी आई थी, साल से मेरी बीवी सबसे रहेगी, मेरे पास दिखा तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास ही गई। अब यहाँ माया राज में राहुल राज का असली खेल सामने आया। अचानक ही दोनों महिलाओं की बोली राजनीतिक हो गई। दोनों ने साथ कहा कि जब पुलिस ने उनकी एक न सुनी तो वो सूबे की मुख्यमंत्री मायावती के दरबार में गुहार लगाने पहुंची, जहां उन्हें टका सा जवाब मिल गया। उम्मीद थी कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मायावती उनकी बातें सुनेगी, लेकिन ऐसा न हुआ। अरे भैया, मैं मायावती जी से मदद मांगने गई थी। मैंने कहा बहन जी, आपके राज में आपकी कानून व्यवस्था इतनी ढीली हो गई है कि मुझे सदियों का मेरे को जो जेल दे दिया, जबकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बहन जी ने मुझे कहा कि तुम दूसरी पार्टी ही हो, तुम्हारा शरीर मायावती बनाम राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये चेहरा साफ होकर सामने खड़ा था। अब ये मजलूम औरतें राहुल गांधी के संरक्षण में थी। मायावती उन्होंने ठुकराया तो कांग्रेस ने गले लगाया, तो वही गदगद है। मैं पूरी तरह संतुष्ट कर राहुल जी नहीं बोली सकते। मुझे यकीन है राहुल जी मेरी सुनेंगे। मुझे पूरा यकीन है प्रियंका जी ने मेरी सुनी। मामला मीडिया में आने के बाद माया सरकार भी हरकत में आई। राज्य सरकार ने सफाई दी, कहा कि ये पारिवारिक संपत्ति का मामला है, पुलिस है सरकार इससे सीधे दखल नहीं ले सकती, और चूंकि मामला कोर्ट में है लिहाजा इसका फैसला वही होगा। तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं और ये आश्वस्त किया जाता है कि इसका पूर्णतः विधिक संज्ञान लिया जाएगा और जो भी न्यायोचित होगा कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का फैसला जो हो, लेकिन ये मामला अब सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं रहा, बल्कि ये केस अब राजनीतिक शक्ल ले चुका है। ठीक उसी तरह जैसे विदर्भ में भूख से मरते किसानों के बीच पहुंचे राहुल ने कलावती का दर्द बात में सबको सुनाया था। कलावती उस वक्त किसान राजनीति की पहचान बन गई थी। उसी तरह शायद उत्तर प्रदेश में मायावती से जूझती कांग्रेस को शिवानी नाम मिल गया। शिवानी की अर्जी अब राहुल गांधी के पास पड़ी है। देखना यह है कि क्या उसे इंसाफ मिलता है। क्या राहुल गांधी के दौरों से बेतरह चिढ़ने वाली सरकार शिवानी को तवज्जो देगी। लेकिन एक सत्य ये भी है कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, उसके चेहरे जिंदाल पुलिस सुरक्षा को तोड़ते हुए दोनों महिलाओं का राहुल तक पहुंचना कई गंभीर सवाल खड़े करता है, लेकिन उनकी हरकत सुरक्षा में खामियों को भी सामने लाता है और राहुल गांधी की लापरवाही को भी। अगर इन महिलाओं की जगह कोई हमलावर या आतंकी होता तो क्या होता। ये तस्वीरें देख राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे एसपीजी जवानों की टांग अटक गई। सुरक्षा घेरे को बेचती हुई दोनों महिलाएं बड़ी आसानी से राहुल की गाड़ी तक पहुंच गई। ये है एसपीजी घेरे की हकीकत। ये है जड़ सिक्योरिटी का सर। अगर इन महिलाओं का इरादा नेक नहीं होता तो, अगर इनके हाथों में कागज नहीं कुछ और होता तो इसके बाद की कल्पना करते ही राहुल से खड़े हो जाते। राहुल गांधी जैसे शख्स की सुरक्षा में यह बहुत बड़ी चूक है। उनके इर्द गिर्द तैनात एसपीजी घेरे पर गंभीर सवाल, लेकिन जवान करें तो क्या करें।
यही राहुल की अदा, लोगों तक पहुंचने का उनका स्टाइल। जब भी राहुल दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, और राहुल अपने चाहने वालों को निराश नहीं करते। सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। ये देख सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खतरा कभी बताकर नहीं आता। खतरे की कोई शक्ल नहीं होती जो देखकर पहचान ली जाए। राहुल की इस अदा से उनके अपने भी नाराज हैं। डांटना पड़ेगा राहुल को। उनकी जान आई डोंट नो अबाउट द नेशन, लेकिन मेरे लिए तो उनकी जान लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लगता है? सुरक्षा के नजरिए से कम वो मुझे खूब डांटता है, तो मैं भी डांटूं। कांग्रेस के युवराज की यह अदा नई नहीं है। एसपीजी का सुरक्षा घेरा तोड़ना अब उनकी आदत बन चुका है। उनकी यह आदत खुफिया एजेंसियों के होश उड़ाए रखती है। गृह मंत्री चिदम्बरम तक राहुल से सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील कर चुके हैं। would advise the political leaders to also exercise prudence and some restraint in their movements so that they can also help the police protect them. But I'm confident that everyone will be adequately protected. गांधी परिवार पर हमेशा से खतरा मंडराता रहा है। पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, ऐसे ही हम लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी को अपने सिर पर मंडराते खतरों की फिक्र नहीं। लेकिन अब उन्हें यह समझना होगा कि उनकी जान के दुश्मन इससे बेफिक्र नहीं है, वो मौके की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़। सुरक्षा की खामियों पर तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कई सवाल ये भी खड़े होते हैं कि ये महिलाएं अचानक कहां से कैसे प्रकट हो गई और Z+ सिक्योरिटी में रहने वाले शख्स के इतने करीब कैसे पहुंच गए। क्या ये महज भी इसके पीछे भी कुछ राजनीति है? क्योंकि जो कुछ भी राहुल गांधी से संबंधित होता है वो कहीं ना कहीं मायावती या उनके दूसरों को कटघरे में खड़ा कर देता है और दोनों तरफ से सवालों के सिलसिले भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह जाता है कि महिलाएं अचानक कहां से पैदा हुई और इसके पीछे असली कारण क्या कुछ और तो नहीं है। खैर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दें, देखना मत भूलिएगा देश का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन स्पीड न्यूज रात 10 बजे।